आईसीसी में भारतीय चाराधारी जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। आईसीसी चेयरमैन जय शाह कहते हैं संजोग गुप्ता के पास क्रिकेट का वसी तजुर्बा है। सीईओ बन गया, जियो स्टार का कोई कंपनी का सीईओ है या उसका चैनल है या क्या है। ठीक है, संजोग गुप्ता जो है वो सुना जी बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होगा जी, बड़ा पढ़ा लिखा। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ा लिखा नहीं होगा। 3-3.5 लोगों ने सीवी दी थी दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सीईओ के लिए। जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिलौना मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना। आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं संजोग गुप्ता। आप संजोग गुप्ता कौन है ये आपको बताएंगे, और आईसीसी में एक नया रोल उनको मिला है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर उनको नामांकित किया गया। अब वो आईसीसी के सीईओ बन गए हैं। इस अगर इंडिया से हट के वो लेता किसी का तो चलो समझ आती है कि यार ये बंदा जो है ना, ये जो है ये और लोगों को भी लाना चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह खुद आया बगैर उसके वोटिंग के, किसी ने इसके अगेंस्ट वोट ही नहीं डाला, आ गया, इसको भी इसी तरीके से वो लेके आ गया। वहां बैठे जी कहते हैं कि जी वो 3-4 लोग वहां बोर्ड के बैठे हुए थे कि इंडिया का ही बंदा लेना है तो इंडियन को उसको में बिठा दिया। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला है, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं। वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जय शाह आईसीसी नहीं है, जय शाह बीसीसीआई है। ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिलौना मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए, अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है। जो 2 बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजोग गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद जर्नलिस्ट थे। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नजर आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा। ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल। उनको लगता है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स ला सकते हैं। सीईओ बन गया, जियो स्टार का कोई कंपनी का सीईओ है या उसका चैनल है या क्या है। ठीक है, संजोग गुप्ता जो है वो सुना जी बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होगा जी, बड़ा पढ़ा लिखा। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ा लिखा नहीं होगा। 3-3.5 लोगों ने सीवी दी थी दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सीईओ के लिए सीवीज आई थी। उसमें से 12 लिए गए। 12 में से ये भाई साहब लिया गया। भाई इस 12 में से क्या इंडिया से ताल्लुक रखने वाला बंदा था? इसके अलावा और कोई नहीं था। अगर इंडिया से हट के वो लेता किसी का तो चलो समझ आती है कि यार ये बंदा जो है ना, ये जो है ये और लोगों को भी लाना चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह खुद आया बगैर उसके वोटिंग के, किसी ने इसके अगेंस्ट वोट ही नहीं डाला, आ गया, इसको भी इसी तरीके से वो लेके आ गया। वहां बैठे जी कहते हैं कि जी वो 3-4 लोग वहां बोर्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ, ओ भाई जाहिर सी बात है कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं। वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जय शाह आईसीसी नहीं है, जय शाह बीसीसीआई है। उसके बाद इसकी दूसरी हरकत चेक करो, वो जो रवि शास्त्री को स्वीट रूम दिया या क्या किया, उसका इफ्तिताह किया लॉर्ड्स के अंदर। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। उससे पहले तो रवि शास्त्री को कोई भी नहीं पूछता था। इसके आते हुए क्यों पूछा गया? क्योंकि ये इसके हाथ में सब कुछ है, ये चेयरमैन बन गया, ये सब कुछ करवाना चाह रहा है। इसका बस चले कि लॉर्ड्स के अंदर सबको कमरे दे दे, पता नहीं क्या क्या ये कर दे। ठीक है, उसके बाद तीसरी हरकत देखो, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ उसकी वीडियो बनी है, भाई साहब 11 दफा आ गए। उसके बाद इसको मुंह की खानी पड़ी, वो वीडियो बंद करनी पड़ी, क्योंकि पूरी मीडिया से, पूरी दुनिया से रिएक्शन आया कि यार ये क्या है भाई, प्लेयरों से ज्यादा तो ये नजर आ रहा है, इसने क्या तीर मारा है, ये तो पूरा नजर भी नहीं आता। उसके बावजूद भी ये वीडियो में 11 दफा नजर आ रहा है। तो बात ये है कि ये आके बैठ गया है, ये हर वो काम करने की कोशिश करेगा जिसमें इसका बीसीसीआई खुश होगा, जिसमें ये चाहता है इसका बीसीसीआई या इसकी इंडियन टीम को जो फायदा होगा, ये वो फायदा जो है वो करना चाहता है।
ठीक है। मैंने तो एक जगह बोला भी है, अगर हो सकता है, देखिए जो आईसीसी का रूल है उसमें 75% अगेंस्ट इसके वोट हों, अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 बोर्ड जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। पीजीएल उसमें अभी रमीज भाई ने ये वाला किया था काम, लेकिन वो आगे लेगेसी कंटिन्यू नहीं हो सकी। रमीज राजा और फिर उसके बाद सेठी साहब आए, मैनेजमेंट कमेटी आई ना, मैनेजमेंट कमेटी आई। उससे पहले सेठी साहब ने पीएसएल बनाई, वो तो कंटिन्यू होती है, शुक्र अल्लाह का। चैंपियंस कप में हमें जो 50 लाख वाला हुआ मामला, उनकी सैलरी वाला, वो काफ़ी हद तक उस पर तनकीद का निशाना बनाया गया मेंटोर्स को। और मेंटोर्स जो हैं वो अभी उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उन्होंने अभी कंटिन्यू कैसे करना है। और काफ़ी मुतअद्दिद मरतबा मैंने ये बताया भी था, खबर भी दी थी कि वो काफ़ी हद तक उसमें पूछ रहे हैं कि हमारा काम क्या है, हमने बट सैलरी मिल रही है। देखिए वो सबको मिल जाए ऐसी नौकरी कि आते रहे पैसे, सैलरी मिलती रहे, काम हम खुद पूछेंगे क्या चाहिए। चैंपियंस कप का मैं आपको बताऊं कि जो मकसद बनाने का ये था कि इनको जो टॉप के स्पिनर्स उसमें से निकलेंगे, फास्ट बॉलर्स निकलेंगे, बैटर्स निकलेंगे, वही पाकिस्तान चैंपियंस कप भी निकल गया, वही पाकिस्तान टीम का बैकअप होगा। लेकिन अफसोस के साथ कि ये होना चाहिए था कंटिन्यू, अगर आपने इसको बनाया है तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। ये अच्छी चीज़ थी। हमारे टूर्नामेंट में पैसे इन्वॉल्व हो रहे थे, लड़कों को भी आ रहे थे, कुछ लाइव कवरेज मिल रही थी, मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स आ रहे थे। तो अगर डोमेस्टिक को अगर आप इस तरह एकदम चेंज कर देंगे तो फिर वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं। एकदम चेंज कर देंगे। असल मसला क्या, आप नागी साहब, कोई इसके ऊपर कोई तहकीकात, कोई कमेटी, सिफारिशात मरतब की जाए, चले कुछ भी ना हो, लेकिन एक इंक्वायरी का फ़ायदा ज़रूर ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि किस मौके पर क्या हुआ, कौन जिम्मेदार था। वो भले कागज़ों का, फाइलों का हिस्सा बन जाए, लेकिन रिकॉर्ड में मौजूद रहता है कि हुआ क्या था। इस पर नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान एंटरटेनमेंट लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आईसीसी ने जो नए चेयरमैन बने हैं संजोग जी, उसके लिए आईसीसी ने इस पद के लिए मार्च महीने में चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके लिए 25 देशों से करीब 2500 भी ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था बीसीसीआई के चेयरमैन बनने पर। फिर नामांकन समिति ने सर्वसम्मति से संजोग गुप्ता का चयन किया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए संजोग गुप्ता को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। संजोग गुप्ता ने 7 जुलाई यानी सोमवार से ये जिम्मेदारी संभाली है। संजोग ने ऑस्ट्रेलिया के जोफ एडलार्डिस का स्थान लिया है, जो साल 2021 से इस पद पर थे। संजोग आईसीसी के 7वें सीईओ हैं दोस्तों, और वे मानु साहनी के बाद ये जिम्मेदारी संभालने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति हैं दोस्तों। संजोग गुप्ता इस समय जियो स्टार में सीईओ स्पोर्ट्स एंड लाइव एक्सपीरियंस के पद पर कार्यरत हैं। संजोग ने भारत के खेलों के डिजिटल और टीवी प्रसारण को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई थी दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग जैसे आईपीएल, आईसीसी टूर्नामेंट्स, प्रो कबड्डी लीग पीकेएल और इंडियन सुपर लीग आईएसएल जैसे बड़े खेल आयोजनों को लोकप्रिय बनाने में संजोग गुप्ता का एक बहुत ही अहम रोल रहा है दोस्तों। और अब संजोग गुप्ता बीसीसीआई के चेयरमैन बन चुके हैं दोस्तों, क्योंकि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह, उन्हीं की बदौलत मुझे तो यह लगता है कि संजोग गुप्ता को उन्हें ने नियुक्त कराया होगा दोस्तों। क्योंकि 25 देशों से आप सोचिए 2500 से अधिक आवेदन आए थे, लेकिन एक भारतीय को ही सीईओ क्यों बनाया गया, आप भी जान सकते हैं। इस पर तनवीर अहमद, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, उसको काफ़ी मिर्ची लग चुकी है दोस्तों, क्योंकि वो चाहता था कि कभी पाकिस्तान से कोई नहीं बना, और हर बार जो भी सीईओ बनता है आईसीसी का या बीसीसीआई का, वो इंडिया नहीं होता है दोस्तों। इस पर पूरा पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। पाकिस्तान परेशान है कि अब फिर कभी इंडिया की टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगी।